हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सरिता आज आप लोगों को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया होती है अचानक, असंगठित, निरंतर और क्रमबद्ध। ऑप्शन डी है रुक रुक कर। तो हमारा आंसर होगा बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है निरंतर और क्रमबद्ध होती है। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है। पहले सूक्ष्म विकास, पहले स्थूल विकास, विकास अनियमित होता है। ऑप्शन डी है विकास पीछे की ओर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले विकास स्थूल होता है, पहले स्थूल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक अवस्था की आयु जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? दंड पर, पुनर्बलन पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर। ऑप्शन डी परिपक्वता पर। वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए दंड पर, ऑप्शन बी पुनर्बलन पर, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया पर, ऑप्शन डी परिपक्वता पर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइगोस्की का सिद्धांत जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडपीडी संबंधित है किससे? जेडपीडी किससे संबंधित है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्मृति से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी सहायता से सीखने से, ऑप्शन डी परिपक्वता से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सहायता से सीखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जन्मजात परिवर्तन, अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, केवल अभ्यास। अधिगम का सही अर्थ है अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध है। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध है स्किनर से, पावलोव से, थॉर्नडाइक से या कोहलर से। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध जो है वो पावलोव से है। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, स्किनर ने बिल्ली पर किया था। सॉरी पावलोव ने कुत्ते पे किया था, स्किनर ने चूहे पे किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। कोहलर जो थे वो चिंपैंजी पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुबंधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे से, ऑप्शन बी बीने से, ऑप्शन सी स्किनर से, ऑप्शन डी गार्डनर से। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बीने, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गार्डनर। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन, क्रियात्मक अनुबंधन किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बिने ने, ऑप्शन बी गार्डनर ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बिने ने, ऑप्शन बी गार्डनर ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, हार्वर्ड, गार्डनर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी फ्रायड। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण है केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता। ऑप्शन सी है वातावरण, आनुवंशिकता, केवल विद्यालय। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण वातावरण, आनुवंशिकता दोनों होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी होगा। थर्नडाइक का प्रभाव का नियम संबंधित है। अभ्यास से असंतोष, असंतोष से परिपक्वता से स्मृति से। थर्नडाइक का प्रभाव का नियम संबंधित है संतोष और असंतोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स। अधिगम का स्थानांतरण होता है जब ज्ञान भूल जाए, नया ज्ञान न मिले, एक ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में हो। ऑप्शन डी अभ्यास बंद हो। अधिगम का स्थानांतरण होता है जब ज्ञान भूल जाए, नया ज्ञान न मिले, एक ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में हो। ऑप्शन डी अभ्यास बंद हो जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में हो। प्रेरणा का मुख्य कार्य है व्यवहार को रोकना, व्यवहार को दिशा देना, व्यवहार को दंडित करना। प्रेरणा का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए व्यवहार को रोकना, ऑप्शन बी व्यवहार को दिशा देना, व्यवहार को दंडित करना, ऑप्शन डी व्यवहार को समाप्त करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रेरणा का मुख्य कार्य जो है व्यवहार को दिशा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार के लिए पढ़ना, दंड के डर से पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पढ़ना, अंक के लिए पढ़ना। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार के लिए पढ़ना, दंड के लिए पढ़ना, दंड के डर से पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पढ़ना और अंक के लिए पढ़ना। आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पढ़ना। विकास संबंधित है। ऑप्शन सी भावनाओं की अभिव्यक्ति और नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है विद्यालय, परिवार, मित्र समूह और उपरोक्त सभी। विद्यालय, परिवार, मित्र समूह और उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा सामाजिक विकास का साधन सभी है, विद्यालय भी है, परिवार भी है और मित्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है अलग विद्यालय, केवल दिव्यांग शिक्षा, सभी बच्चों के समान अवसर और केवल समान बच्चों को शिक्षा। तो समावेशी का मतलब ही होता है एक साथ शिक्षा, समान शिक्षा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सर्वोत्तम विधि है रटंत, दंडाधारित, क्रियाशील एवं अनुभव आधारित। ऑप्शन डी केवल व्याख्या। सीखने की सर्वोत्तम विधि है रटंत, दंडाधारित, क्रियाशील एवं अनुभव आधारित, केवल व्याख्या। इसका आंसर होगा बच्चे क्रियाशील होकर सीखेंगे तो स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन सी क्रियाशील एवं अनुभव आधारित। खेल का विकास में महत्व है क्योंकि खेल का विकास में महत्व है का बाल विकास में महत्व है क्योंकि समय नष्ट करता है, केवल मनोरंजन करता है, समग्र विकास में सहायक है, केवल शारीरिक विकास करता है। खेल का बाल विकास में महत्व है क्योंकि खेल जो है बच्चों का समग्र विकास में सहायक होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोहलरबर्ग, फ्रायड और बंडूरा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोहलरबर्ग, फ्रायड और बंडूरा। तो नैतिक विकास का सिद्धांत ऑप्शन बी इसका आंसर होगा
कोलरबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले सीखता है विद्यालय से, शिक्षा से, परिवार से, समाज से। विद्यालय से, शिक्षा से, परिवार से, समाज से। हमारा आंसर होगा बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। कहते हैं ना, बच्चों की प्रथम पाठशाला जो होती है उसकी माँ होती है। माँ परिवार में रहती है, इसलिए बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है। इसका आंसर परिवार होगा। परिपक्वता संबंधित है अभ्यास से, अनुभव से, जैविक विकास से और प्रेरणा से। परिपक्वता संबंधित है अभ्यास से, अनुभव से, जैविक विकास से और प्रेरणा से। आंसर होगा परिपक्वता जो है जैविक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन है, अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है। अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है दंड देना, व्यवहार को मजबूत करना, व्यवहार को रोकना और भूल जाना। इसका आंसर होगा अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है व्यवहार को मजबूत करना। क्वेश्चन है, रचनावादी अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है। रचनावादी अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। रचनावादी अधिगम सिद्धांत ऑप्शन बी पियाजे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पियाजे जो है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, बोलते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण विधि चयन के लिए, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा बाल विकास का अध्ययन उपरोक्त सभी होगा आंसर। क्योंकि बाल विकास का अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भी आवश्यक है, शिक्षण विधि के चयन के लिए भी उपयुक्त है और मूल्यांकन के लिए भी उपयुक्त है। क्वेश्चन है, सीखने में सबसे प्रभावी तत्व है। सीखने में सबसे प्रभावी तत्व दंड, भय, रुचि या थकान। फ्रेंड्स, नेगेटिव वर्ड को तो हमें पहले निगलेक्ट करना है। तो यहाँ दंड, भय, रुचि, थकान। तो दंड, भय और थकान तीनों ही नेगेटिव है, तो इन्हें तीनों को एलिमिनेट कर दीजिए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रुचि। जब तक रुचि नहीं रहेगी बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण है भययुक्त, दंडयुक्त, तनाव और प्रेरणा, कठोर अनुशासन। भययुक्त, दंडयुक्त, ऑप्शन सी है तनाव मुक्त और प्रेरक, ऑप्शन डी है कठोर अनुशासन। निगेटिव तो हमें पहले ही हटाना है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी तनाव मुक्त और प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किया। बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किया गार्डनर ने, ऑप्शन बी बीने ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। बुद्धि विकास का प्रथम परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किया था ऑप्शन बी बीने ने 1905 ईस्वी में। शिक्षक की भूमिका बाल विकास में होती है। शिक्षक की भूमिका बाल विकास में होती है केवल पढ़ाना, केवल अनुशासन, मार्गदर्शन और सहायक, और दंड देने वाला। आंसर है ऑप्शन सी मार्गदर्शक और सहायक। थैंक यू फ्रेंड, आज बस इतना ही। यदि ऐसे ही और वीडियो आपको देखना है और क्वेश्चन करना है तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो हमारा क्वेश्चन तो लाइक करें। थैंक यू।